गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखो हम इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.3 में बताने वाले हैं और हम क्या बताएंगे, मैथ हाई स्कूल क्लासेस। मैथ हाई स्कूल क्लासेस में हम पढ़ क्या रहे हैं, दो घात समीकरण। हमारा टॉपिक क्या है, दो घात समीकरण। और दो घात समीकरण में एक्सरसाइज कौन सी है, 4.3। और 4.3 में हमें 11वां क्वेश्चन मालूम करना है। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। और NCERT पैटर्न की राजीव प्रकाशन की तुम्हें 4.3 क्वेश्चन में द्विघात समीकरण में 11वां क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। जैसे क्या है, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे दो वर्ग दिए होंगे और वर्ग किसे कहते हैं, जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब जानते हो क्या होता है, परिमाप मतलब आप जान जाओ। जैसे अगर त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ऐड किया जाएगा। अगर जो हम कह दें कि चतुर्भुज का वर्ग, तो चारों भुजाएं क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पर क्या है, वर्ग, वर्ग का परिमाप, तो चारों भुजाएं हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और 4 क्या हैं, भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 भुजा। क्या होता है, 4 भुजा, मतलब 4 इंटू भुजा। तो वर्ग का परिमाप आज से क्या मालूम हुआ तुम्हें, 4 इंटू भुजा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर कितने वर्ग दे रखे हैं, दो वर्ग दे रखे हैं। कितने वर्ग दे रखे हैं, पहली बात तो तुम्हें दो वर्ग दे रखे हैं। और दो वर्ग किसे कहते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिसके चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्यों, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। यदि उसके परिमापों का अंतर कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। तो इसमें कितने वर्ग हैं, फर्स्ट ये वर्ग है और ये कौन सा है, सेकेंड वर्ग है। क्यों बेटा, तो हम पहले एक वर्ग का, ये हम समझ ले, इसको हम मान लेते हैं x। कोई एक को क्या मान लेते हैं, पहले वर्ग की भुजा का। क्यों, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना चालू किया जाए। फर्स्ट वर्ग की भुजा का वर्ग, फर्स्ट वर्ग की भुजा, यहाँ पर लिखेंगे लेट मीन्स माना, लेट फर्स्ट वर्ग की भुजा बराबर हम क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x। आई बात समझ रहे, हम इसको क्या मान लेंगे, x। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक भुजा हमने क्या मान लिया, इसकी x मान ली। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 है। उनके परिमापों का अंतर कितना है, अंतर कैसे हम निकालते हैं बताओ, बड़े से छोटे को घटा कर निकालते हैं कि नहीं, बड़े से छोटे को निकाल कर घटाते हैं। ये दूसरे से, ये समझ लो दूसरा क्या है, यहाँ पर बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो हम दूसरे से इसको निकालेंगे कि नहीं, क्यों, तो यहाँ पर ये बड़ा कौन है, सेकेंड वर्ग। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड वर्ग का परिमाप माइनस फर्स्ट वर्ग का परिमाप बराबर कितना है, उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 24। बताओ, सेकेंड वर्ग का परिमाप और माइनस फर्स्ट वर्ग का परिमाप कितना है, 24। आई बात में नहीं। अब तुम्हें यहाँ पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट वर्ग का परिमाप। अब परिमाप बराबर क्या होता है,
परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा। क्यों? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड वर्ग का परिमाप और ये माइनस फर्स्ट वर्ग का परिमाप बराबर हमने क्या बता रखा है 4 इंटू भुजा। और ये फर्स्ट वर्ग है कि नहीं बेटा? फर्स्ट वर्ग है, ये फर्स्ट वर्ग है और ये कौन सा वर्ग है? सेकेंड वर्ग है। और फर्स्ट वर्ग में 4 लिखेंगे और भुजा इसकी कितनी है बताओ? कितनी है? A B C D E F G H, इसकी भुजा कितनी है? x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? x। क्या लिख देंगे बेटा? बराबर कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 24। अब ये 4x है, 4x को हम कहाँ पर पंचांतर कर देंगे? उस तरफ पंचांतर कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंड वर्ग का परिमाप बराबर 24 माइनस 4x। ये क्वेश्चन नंबर 11 4.3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, ठीक है? 4.3। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड वर्ग का परिमाप। सेकेंड वर्ग का परिमाप कितना है? 24। और ये माइनस है तो इधर कैसा आ जाएगा? प्लस का, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा? सेकेंड वर्ग का परिमाप। तो ये सेकेंड वर्ग का परिमाप होगा क्या? सूत्र इसका भी परिमाप क्या होगा? इसका भी सूत्र क्या होगा? 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू सेकेंड वर्ग की भुजा होगा कि नहीं? सूत्र होगा कि नहीं बेटा? क्यों? बराबर कितना होगा? यहाँ से 4 कॉमन कर लो। क्यों? तो 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 6 प्लस x बचेगा कि नहीं बताओ? 6 चौक 24, 4 कम 6 चौक 24, 6 प्लस बचा और यहाँ 4 कॉमन कर लिया, बचा कितना? x। और ये 4 और ये 4 क्या हुआ? कैंसिल। तो सेकेंड, अब हमें देखो परिमाप था तो परिमाप का सूत्र लगा 4 इंटू सेकेंड वर्ग की भुजा बराबर कितना होगा? इसमें से 4 कॉमन लेगा, 4 6 प्लस x था। तो यहाँ पर सेकेंड वर्ग की भुजा बराबर क्या बचेगा? यहाँ पर 6 प्लस x। एक ये बचा, तो आज तुम्हें ये निकली है 6x, मतलब सेकेंड वर्ग की भुजा क्या निकली है? 6x। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 6। क्यों? फर्स्ट वर्ग की भुजा कितनी थी? और अब हम इसको सॉल्व करके हमने लेट किया था फर्स्ट वर्ग की भुजा बराबर x। और यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, परिमापों का अंतर कितना है? 24। तो सेकेंड वर्ग का परिमाप माइनस है फर्स्ट वर्ग का परिमाप बराबर कितना हमने कर दिया? 24। और फिर सेकेंड वर्ग का परिमाप और फर्स्ट वर्ग का परिमाप, ये सूत्र जो है ना दोनों लगा लो। 4 इंटू एक्स इक्वल 24। तो ये इधर पंचांतर कर दिया, ये प्लस का हो जाएगा। अब जहाँ यहीं लगा लेते, लेकिन हमने कहाँ सूत्र लगा लिया? यहाँ पर परिमाप का, इसका यहाँ पर 4 इंटू सेकेंड वर्ग की भुजा। तो यहाँ पर 4 4 क्या हुआ? कैंसिल। और ये सेकेंड वर्ग की भुजा बराबर x प्लस मतलब 6 प्लस x आ गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये बात समझ आई कि नहीं? अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर क्वेश्चन में मतलब इसमें क्या करा? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब एक वर्ग की भुजा x है, दूसरी वर्ग की भुजा कितनी? x प्लस 6 है। दूसरी कंडीशन क्या देंगे? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468। दो वर्गों मतलब क्या बोलेंगे? पहले वर्ग की भुजा क्या है? x है। पहले वर्ग की भुजा क्या है? x है। और दूसरे वर्ग की भुजा क्या है? x प्लस 6 है। दोनों वर्गों के भुजा का क्या कर देंगे? वर्ग। क्या कर देंगे? वर्ग का योगफल, क्षेत्रफलों का। तो योग हम क्या कर देंगे? प्लस। योग कर दे, क्या कर देंगे? प्लस। बराबर कितना निकालेंगे? 468। बस हो गया।
ये प्रश्नानुसार क्या लिखें, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। मतलब ये हम क्या कर देंगे, इसमें ये भुजा का वर्ग, ये भुजा का वर्ग और x+6, ये भुजा का वर्ग और x+6 भुजा का वर्ग का योगफल किसके बराबर होगा, 468 के बराबर, 468 के बराबर होगा। क्यों बच्चे, आगे बात समझ नहीं, क्यों, अब आगे चला जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्या लिखेंगे, x², क्या लिखेंगे बच्चे, x² होगा। अब प्लस, इसमें कौन सा फार्मूला टूटेगा, हाँ, a+b का होल स्क्वायर टूटेगा, a² + b² + 2ab होता है कि नहीं बेटा। तो यहाँ पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 6 है, तो a² होता तो क्या हो जाएगा, x², और ये b² होता है, क्यों, तो क्या होगा 6 का वर्ग और प्लस ये 2 लिखेंगे और a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 6 बराबर 400 क्या लिख देंगे, बराबर क्या लिख देंगे, 468। तो यहाँ पर x² क्या हुआ, 2x² प्लस 6 36 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 6 दूनी 12x बराबर 468। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना होगा, 2x² प्लस का 12x प्लस का 36 अब हम क्या करेंगे, ये इधर पंचांतर कर देंगे, क्यों कर ले, ये प्लस का है तो कैसा आ जाएगा, माइनस का 468 बराबर कंप्लीट। अब हम आगे की ओर देखते हैं, 2x² प्लस का कितना है 12x। अब यहाँ 36 68 क्या करेंगे, हाँ ये क्या कर देंगे, घटा देंगे, 468 में से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 3 4 400 माइनस का 432 बचेगा, क्यों बराबर कितना होगा, बराबर 0। अब देखो दोनों में से सब 2 से भाग कर देंगे कि नहीं, 2 से भाग कर देंगे, या फिर हम क्या कर लेते हैं, तीनों में से 1 2 तीनों में से दो क्या कर लेते हैं कामन, जहाँ 2 कामन ले लो इसमें, जहाँ 2 क्योंकि सब में मिल रहा है कि नहीं, तो 2 हम क्या कर लेंगे कामन, तो क्या बचा यहाँ पर x² प्लस कितना बचा 6x और फिर यहाँ पर कितना 2 दूनी और 3 कनम 2 कनम 2 दूनी 4 2 कनम 2 और बचा 1 6 दून। अब ये 2 किस में चला जाएगा, बटे में, क्यों, तो x² प्लस 6x और माइनस 216। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो समझ लो 0 हो गया, क्यों बच्चे, तो ये तुम्हारा x² प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट का हम क्या कर देंगे गुणा, फर्स्ट कितना है 1 है यहाँ पर और लास्ट कितना है 216 बराबर कितना होगा 216 होगा, 1 इंटू 216 इक्वल कितना होगा 216। आई बात समझ। अब हमें क्या गुणनखंड करके कितना लाना है 216 लाना है और जोड़ घटा के कितना लाना है 6, क्यों, तो हमने वो बताया था तरीका, उससे भी कर सकते हो। एक और गुणनखंड होता है 12 इंटू 18, 12 इंटू 18 कितना होता है 216। चाहे हम क्या कर लें, अगर ये नहीं मालूम है हमें तो 216 का क्या करेंगे हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटो इसको, 2 कनम 8 दूनी, ये 0 उतार देंगे, फिर 2 से काटो 5 दूनी 4 दूनी, फिर 2 से काटो तो कितना होगा 2 दूनी 7 दूनी होगा कि नहीं। अब फिर 3 से काटो 9 त्रिक, फिर 3 से काटो 3 त्रिक, फिर 3 से काटो 3 कनम। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 6 दूनी 3 दूनी 6 6 दूनी
12 हुआ कि नहीं, 3 त्रिकु और 9 दून 18, तो 18 इंटू 12 कितना होता है, 216 होता कि नहीं, और 18 से 12 घट गया, कितना बचा बेटा, 6 बचा, और हमें 6 चाहिए कि नहीं बीच में, मतलब फर्स्ट और लास्ट का 1 इंटू 216 बराबर कितना होगा, 216 होगा, क्यों, और जोड़ घटा कर कितना लाना है हमें, 6। तो अब इसका एक गुणनखंड इसी से निकला है, 18 इंटू 12 कितना होगा, 216, तो 18 से 12 चला गया, कितना बचा, 6, कितना बचा, आ गई बात समझ नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस का 18x और माइनस का 12x और माइनस का 216 बराबर कितना होगा, बराबर। अब यहाँ से ये चीज़ इसमें से हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस कितना बचेगा 18, और माइनस यहाँ से कितना कॉमन कर लेंगे, 12 कॉमन करेंगे, क्यों, इन दोनों से कितना कॉमन करेंगे, 12, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 12 इंटू 18, ये गुणनखंड होता है, 12 12 तो चला गया, बचा कितना 18, बराबर क्या होगा 0। अब इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा, x प्लस 18, और यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 12 बराबर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अग्रा हो जाएगा, कैंसिल, मतलब ये माइनस का निकलेगा, माइनस का क्या होगा, हाँ, कभी दूरी कभी माइनस में नहीं निकलती, भुजाएं कभी माइनस में नहीं निकलती, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 12 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर कितना होगा बेटा 12। तो यहाँ पर एक निकल चुकी है, फर्स्ट वर्ग की भुजा, फर्स्ट वर्ग की भुजा, तो फर्स्ट वर्ग की भुजा कितनी निकल चुकी है, x बराबर 12। अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड वर्ग की भुजा, सेकेंड वर्ग की भुजा क्या है, x प्लस 12, क्यों, तो x कितना दे रखा है, x प्लस 6 है बेटा, सेकेंड वर्ग की भुजा क्या है, x प्लस 6 है, तो x कितना है बेटा 12 प्लस 6, तो सेकेंड वर्ग की भुजा कितनी हो गई बेटा 18, यही फाइनली आंसर 12 और 18 आंसर आ रहा है। एक बार फिर से देख लो, अभी नोट करने का मौका देंगे तुम्हें, ठीक है, रुझान नोट करने का मौका देंगे, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, ठीक, तो क्वेश्चन को देखा जाए, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर कैसे बता रहे हैं, मतलब 2 वर्ग दे रखे हैं, क्या दे रखा है 2 वर्ग, और दोनों वर्ग में बेटा देखो ध्यान से, 2 वर्ग दे रखे हैं, और दोनों वर्ग में हमें क्या करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है, और तुम्हें ये मालूम है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, ये मालूम है नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, अब यहाँ पर फर्स्ट वर्ग और ये सेकेंड वर्ग, फर्स्ट वर्ग की भुजा हमको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो फर्स्ट वर्ग की भुजा हम क्या मान ली, x, तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उनके परिमापों का अंतर कितना है 24, मतलब सेकेंड भुजा को फर्स्ट भुजा से हम घटाएंगे, क्योंकि ये परिमाप कैसे अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े से छोटे निकालते कि नहीं, तो हम बड़ा मान लेंगे ये है और छोटा मान लेंगे फर्स्ट वाला है, तो सेकेंड वर्ग का परिमाप माइनस फर्स्ट वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों उनके वर्गों का अंतर 24 है, तो यहाँ पर हमने 24 कर दिया। अब फर्स्ट वर्ग का परिमाप 4 इंटू फर्स्ट वर्ग की भुजा, सेकेंड वर्ग का परिमाप तो 4 इंटू सेकेंड वर्ग की भुजा, और फर्स्ट वर्ग का परिमाप 4 इंटू फर्स्ट वर्ग की भुजा, क्यों, फार्मूला होता है, तो 4 लिखेंगे, और फर्स्ट वर्ग की भुजा हमने क्या मान रखी थी, x बराबर क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे उतारा, अब इसका फार्मूला लगा दिया, 4 इंटू सेकेंड वर्ग की भुजा, और माइनस ये क्या 4x था, इधर 75 कर दिया, प्लस का हो गया 24 प्लस 4x। अब यहाँ पर 4 क्या हुआ, कट गया, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन कर लिया कि नहीं बेटा, तो क्या बचा 4 कॉमन, तो 6 प्लस x, 4 कट गया, तो सेकेंड वर्ग की भुजा क्या बची, x 6 प्लस x, तो हम इसको हम x प्लस क्या लिख सकते हैं 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें कंडीशन, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट भुजा
वर्गों का क्षेत्रफल है कि नहीं। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्यों भुजा स्क्वायर, तो ये भुजा दे रखी कि नहीं, तो भुजा का क्या कर देंगे स्क्वायर, और प्लस दूसरे भुजा वर्ग है कि नहीं, तो दूसरे का वर्ग का स्क्वायर, क्यों बेटा, तो x प्लस 6 का स्क्वायर, वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो वर्ग मतलब भुजा स्क्वायर और भुजा स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे योग, बराबर कितना है 468। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा होता है कि नहीं। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर भुजा स्क्वायर, फर्स्ट भुजा का वर्ग और प्लस सेकंड भुजा का वर्ग, और योग दे रखा है तो हम क्या कर देंगे प्लस, और कितना दे रखा है 468। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और 2ab, तो 2 इंटू एक्स प्लस 6 कितना हो 468, कंप्लीट। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हुआ 6 रंग, ये 6 दून 12x 468, 2x स्क्वायर और 12x 36 और वो 468, इधर पंचांतर कर लो तो माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर 12x, ये इन दोनों से घटाओ तो कितना 432। अब इन दोनों में से 2 कॉमन कर ले तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर 6x 216 बराबर 0, ये 0 के बराबर चला गया, 0 में चला गया तो 0 हो गया, इसको सेम ऐसे उतार लिया, इसको सेम होता है इसको, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 बराबर कितना होगा। अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्यों तो गुणा करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट का फर्स्ट इंटू 216 होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे 18 इंटू 12 216 होगा, क्यों बच्चे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 18 से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना होगा 18x और माइनस 12x बराबर माइनस 216 बराबर 0, इन दोनों से कितना कॉमन लेंगे x, तो यहाँ क्या बचे x प्लस 18 और माइनस इसमें क्या कॉमन है माइनस 12, तो x प्लस 18 बराबर 0, x प्लस 18 एक बार लिख लेंगे और क्या लिखेंगे x माइनस 12, ये अग्रह हो जाएगा, ये बचा x माइनस 12 बराबर कितना होगा 0, तो x बराबर कितना होगा 12। तो यहाँ फर्स्ट वर्ग की भुजा बराबर हमारी क्या निकली है 12, और सेकेंड वर्ग की भुजा x प्लस 6 थी, तो 12 प्लस 6 कितनी हो गई 18, ये फाइनली तुम्हारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब इसको क्या कर लो तुम लोग नोट कर लो। एक्सरसाइज 4.4 में द्विघात समीकरण कौन सा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, कौन सा है दूसरे का दूसरा। अब देखो दूसरे का दूसरा क्या कर रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, जिसके 2 बराबर मूल हों, जिसके 2 क्या हों बराबर, और जब कब 2 बराबर मूल होते हैं, जब d बराबर क्या होता है 0, जब d बराबर क्या होता है 0 होता है, तब मूल क्या होते हैं बराबर। हमने बता रखा है कि नहीं, d बराबर 0 होता है तो उसके मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी है क्या विभक्तीकरण, विभक्तीकरण, हाँ विभक्तर भी बोल सकते हैं, विभक्तर या विभक्तीकरण d बराबर 0, d बराबर यहाँ पर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर फार्मूला बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कर देंगे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे का सेकंड क्वेश्चन, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर क्या है 0, और यहाँ पर क्या करना है k का मान हमें क्या करना है निकालना है, k का मान क्या करना है बच्चे निकालना है। तो सीधे सबसे पहले इसको हम हल कर लेंगे, क्यों पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे इसको, ये जो kx है इसको हम किससे गुणा करेंगे x से, तो यहाँ पर x की गुणा क्या हो गई एक्स स्क्वायर, और ये क्या लिख देंगे k, और यही जो kx है किससे गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे 2, और ये क्या लिख देंगे 2k, और फिर क्या लिखेंगे x, क्योंकि कोई नहीं है
सब अलग अलग है ना, तो 2kx प्लस कितना बचेगा 6 बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू। क्यों बेटा, ए बी सी की वैल्यू। तो बताओ ए की वैल्यू यहाँ पर देख के बताओ कितनी है, ए की वैल्यू क्या है के है, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2k, और सी की वैल्यू कितनी है जहाँ हम क्या करेंगे ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर लिया तुलना। क्यों बेटा, अब जब तुलना की जा रही है तो यहाँ पर a की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। देखो a की वैल्यू, तो a की वैल्यू बराबर कितना होगा k, और b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर माइनस का 2k। ये पूरा होगा, x x नहीं लिखते हैं, x स्क्वायर नहीं लिखते, और बाकी बचा हुआ पूरा लिखते हैं गुणांक। क्यों, यहाँ पर x का गुणांक कितना है माइनस का 2k। अब बचा क्या है, c की वैल्यू कितनी है बताओ, c की वैल्यू कितनी है प्लस का 6 मतलब 6 है। क्यों क्यों बच्चे, अब ये सीधे सूत्र हम लगा देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हुआ बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 2k का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। क्यों बेटा, माइनस क्या ये 4 लिखेंगे इंटू a की वैल्यू कितनी है k इंटू c की वैल्यू कितनी है 6 बराबर क्या कर देंगे बराबर, ये बात समझाई कि नहीं, बराबर 0। तो माइनस माइनस क्या हुआ, ये वर्ग है तो माइनस का वर्ग कितना प्लस 2 दूनी, अब बचा क्या है k, तो क्या कर देंगे k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, और फिर ये क्या होगा k बराबर क्या होगा, अब ये क्या लिखेंगे 4k स्क्वायर बराबर क्या होगा, उधर पंचांतर कर देंगे, माइनस का 24k है तो क्या होगा प्लस का 24k। क्यों, 4 का नाम 4, 6 चौक 24। क्यों बच्चे, अब यहाँ पर देखो एक k बचा है और ये k कट जाएगा कि नहीं। क्यों बच्चे, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ k बराबर कितना बचा 6। क्यों बचेगा कि नहीं बेटा, k बराबर 6 बचा। क्यों, और यही तुम्हारा क्या होगा आंसर, k का मान कितना आया 6, यही आंसर तुम्हारा। इसको नोट कर लो। पांचवा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का 5 क्वेश्चन द्विघात समीकरण का। इसमें क्या क्या रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप क्या है 80 मीटर है, क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव है। इसमें यह बताना है कि पार्क बनाना संभव है कि नहीं है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करना है ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई क्या करना है, लंबाई भी ज्ञात करना है और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बनाना संभव है कि नहीं ये देखना है। तो यहाँ पर परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है परिमाप। तो परिमाप चतुर्भुज की परिमाप क्या होता है बेटा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तुम्हें फार्मूले पूरे मालूम होने चाहिए, मालूम है कि नहीं। क्यों, एक हम क्या बनाएंगे एक चतुर्भुज बनाएंगे, चतुर्भुज बना लिया, और इसकी हम क्या मान लेंगे कि एक चौड़ाई, चौड़ाई हमने क्या मान ली x, लेट माना कि आयत की चौड़ाई, एक आयत बना, आयत की चौड़ाई क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। समझ में आई कि बात। तो अब परिमाप तुम्हारा उसमें किताब में दे रखा है कि परिमाप कितना दे रखा है 80 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 80, और परिमाप तुम्हें मालूम होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होगा 80। तो यहाँ पर हम 2 काट देंगे, 40 दूना 80, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को ऐसे निकाल लेंगे, चौड़ाई को हमने क्या मान रखा है x बराबर 40। तो यहाँ पर लंबाई बराबर इसको x को इधर पंचांतर कर देंगे, 40 माइनस x, ये तुम्हारी क्या आ गई लंबाई, और ये क्या आ गई चौड़ाई। चौड़ाई हमने क्या मान रखी थी x। अब क्योंकि ये फार्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 400, तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे
लंबाई कितनी दे रखी है 40 माइनस एक्स, और चौड़ाई कितनी दे रखी है एक्स बराबर 400। तो यहाँ से एक्स की गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस लिखेंगे ये 40 एक्स बराबर 400। दोनों को इधर पंचांतर कर दो, 400 को ऐसे लिख दो, ये पंचांतर माइनस का तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का तो कैसा हो जाएगा। तो तुम्हारा एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर क्या आ जाएगा 0। आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा फर्स्ट और लास्ट का गुणा, फर्स्ट यहाँ पर क्या है 1 है इंटू लास्ट क्या है 400, 1 इंटू 400 बराबर कितना होगा 400 होगा कि नहीं बेटा, क्यों। अब यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ घटाकर हमें क्या चाहिए 40, तो कितना करेंगे 20 इंटू 20 कितना होगा 400। तो हम क्या करें 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 40, लेकिन यहाँ प्लस का क्या है कैसा चाहिए माइनस का 20 माइनस का 20 बराबर कितना होगा माइनस का 40। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस कितना होगा 400 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे इन दोनों में से कितना कॉमन लेंगे x के ले लेंगे, तो यहाँ बचा x माइनस 20, और यहाँ पर इन दोनों कॉमन कितना लेंगे 20 माइनस का 20, तो यहाँ x बचेगा माइनस का कितना बचेगा 20 बराबर 0। अब इन दोनों में से कितना कॉमन ले लेंगे x माइनस 20 एक लिख लेंगे x माइनस 20 बराबर 0। तो एक को हम ले जाएंगे x माइनस 20 बराबर कितना कर देंगे 0, x बराबर कितना हो जाएगा ये इसको 75 x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो चौड़ाई तुम्हारी कितनी निकली है x बराबर 20। तो लंबाई तुम्हारी 40 माइनस एक्स, ये थी कि नहीं 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 40 में x की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पर 40 से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 20। तो लंबाई तुम्हारी कितनी निकली। तो इसका ये आयत बनाने संभव है, हाँ आयत बनाना क्या है बेटा संभव है। कैसा आयत बनेगा वर्ग बनेगा, क्योंकि 20 है कि नहीं, क्यों बच्चे। तो कंप्लीट लंबाई कितनी निकली 20, चौड़ाई भी कितनी निकली 20, तो आयत बनाने एक संभव। आज हम यहीं तक बताएंगे, ठीक।